नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुतली की बीमारियों के बारे में। पुतली की बीमारी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी पुतली होती क्या है, ऐसे क्या कारण है कि पुतली की बीमारियाँ इतनी कॉमन होती हैं, उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि ऐसा क्या कारण है कि हमारी पुतली जो आँख की एक हिस्सा होती है वो बीमारियों के लिए इतनी प्रोन होती है, इतनी ज़्यादा रिस्क पर होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, आपकी आई डॉक्टर और फेको सर्जन। अगर हम आँख की पुतली की बात करें तो ये जो हमारा जो काला हिस्सा होता है ना, दोनों आँखों में बिल्कुल सेंटर में जो काला आपको गोला सा दिख रहा है, ये हमारी आँख की पुतली होती है, जिसको कि हम लोग मेडिकल भाषा में कॉर्निया बोलते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी कॉर्निया बीमारियों के लिए इतनी प्रोन होती क्यों है। आँख में तो और भी हिस्से होते हैं, सफ़ेद हिस्सा भी होता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी आपने बीमारियाँ इतनी नहीं सुनी होंगी। लेकिन पुतली की बीमारी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो देखिए, जो इन्फेक्शन के लिए हमारी पुतली इस वजह से प्रोन होती है क्योंकि वो हमारी आँख के बिल्कुल सामने होती है और बिल्कुल सेंटर होता है। जैसे आप मान के चलो, अगर कहीं भी आप अटैक करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, वही सबसे ज़्यादा प्रोन होती है कि वहाँ के सैनिक सबसे ज़्यादा मरेंगे, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा क्षति होगी। जो किनारे किनारे के जो हिस्से होते हैं, जो बीच का जो हिस्सा होता है, वो तो तब भी थोड़ा सा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। तो वैसे ही जैसे ही हमारी आँख में कोई भी कीटाणु पड़ता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है या कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई तिनका आ गया, तो वो सबसे पहले हमारी पुतली पर ही आके गिरता है। कोई भी चीज़ जो आती है ना, वो हमारी पुतली पर ही सबसे पहले अटैक करती है। तो उसकी वजह से जो हमारी पुतली होती है वो बीमारियों के लिए, चोट के लिए, चुभन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि पुतली की जो बीमारियां होती हैं या जो हमारी कॉर्निया होती है, उसकी बीमारियां, एक तो मैंने बताया कि सबसे आगे की तरफ है तो उसमें चोट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दूसरा बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान की आंख में चोट लगती है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है, दवाई की दुकान पर जाएंगे और वहां से वो कोई भी एक आई ड्रॉप है जो आपका डॉक्टर आपको लाली काटने की दवाई जो है ना, जो दुकान वाले दे देते हैं, लोग वो आई ड्रॉप खरीद लेते हैं और अपनी आंख में डाल लेते हैं। ये लाली काटने वाली दवाइयाँ एक्चुअली होती क्या है, ये बेसिकली स्टीरॉइड्स होती हैं। अब ये जो स्टीरॉइड्स आई ड्रॉप होती है ना, ये लाली तो कम काटती हैं, ये हमारी पुतली को इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन कर देती हैं। मतलब कि अगर पहले कोई, जैसे आंख में अगर तिनका पड़ गया है ना, तो उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन के चांस 4% हैं, तो अगर आपने लाली काटने वाली दवाई डाल ली तो इन्फेक्शन के चांस आपके 40% तक बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि ये जो हमारी पुतली की जो लड़ने की क्षमता होती है उसको कम कर देता है। मरीज को एक दो दिन तो बहुत बढ़िया लगता है कि जब वो स्टीरॉयड आंख में डाला जाता है तो उससे क्या होता है कि मरीज को आंख में दर्द नहीं होता, फिर तो लाली खत्म हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा चुभन हो रही होती है वो नहीं होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। लेकिन जब पुतली पर घाव बनना या पस बनना शुरू होता है तब मरीज को बेइंतहा दर्द होता है, तब वो डॉक्टर के पास भागता है। लेकिन तब तक काफ़ी बार देर हो चुकी होती है और ऐसे केस में क्या होता है कि फिर हमें आँख में हम बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि ये जो पुतली होती है ये बेसिकली एक तरीके का लेंस होता है, या आप मान के चलो ये एक तरीके का शीशा होता है जिससे कि लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है। जैसे जो कैमरा होता है तो उसका जो शटर होता है ना, वो खुलता है, लाइट उस कैमरे के अंदर जाती है और एक फ़ोटो खींचती है। सेम चीज़ हमारी पुतली होती है कि उस पुतली से लाइट आँख के अंदर जाती है और हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। चोट लगने की वजह से जो पुतली होती है वो अपनी पारदर्शिता खो देती है, और जब वो अपनी पारदर्शिता खो देती है तो फिर हम उस कोई भी जो चीज़ होती है उसके आर पार, उस पुतली के आर पार लाइट जाती नहीं है और हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से पुतली में हमारी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। प्लस उसके अलावा पुतली में बीमारियों का सिग्निफिकेंस या महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उसकी वजह से मरीज को धुंधला दिखता है। और आँख के मामले में एक ही कंप्लेन होती है मरीज की कि हमें धुंधला दिख रहा है। तो अब बात करते हैं कि पुतली की, चलिए हमने समझ लिया कि होती क्या है, भाई ये कॉर्निया होती है। बीमारियां क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मैंने इसके कारण बता दिए। अब बात करते हैं कि इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए।
सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाहर जाएं, या आप अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आंख में चोट लगने की संभावना है, जैसे कि आप घास की कटाई कर रहे हैं, खासकर मैं फार्मर्स के लिए बोल रही हूँ, या वो वाले जो लोग होते हैं जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, जो किसी घिसाई का काम करते हैं, जो लोहा काटने का काम करते हैं, जो पुताई का काम करते हैं, वो वाली चीज़ जिसमें कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये कि आंख में कोई तिनका जाने की या कोई लोहे का टुकड़ा जाने की या पेंट जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि काम करते समय आप हमेशा हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर पहनें। प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपके काम के हिसाब से होते हैं। जो वेल्डिंग करेगा उसका प्रोटेक्टिव ग्लास अलग होता है, जो लोहे की कटाई कर रहा है उसका प्रोटेक्टिव ग्लास अलग होता है, जो पुताई कर रहा है उसका प्रोटेक्टिव ग्लास अलग होता है। तो जिस हिसाब से आपका काम है उस हिसाब से आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर पहनिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई आपकी आंख में कुछ चला गया, तिनका चला गया, कुछ भी चला गया, पहली चीज़ है आंख को पानी से धोइए, खूब सारे पानी से, लगभग 10 मिनट आप आंख में पानी डालते रहिए, पानी के खूब सारे झपाके लीजिए और उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कभी भी ये मत करिएगा कि हम तो एक दुकान में चले गए, फार्मेसी की दुकान पर, हमने कहा लाली काटने की दवाई चाहिए, उसने हमें लाली काटने की दवाई दे दी और हमारी आंख में इन्फेक्शन बढ़ गया। ये गलती कभी मत करिए। किसी भी तरीके का स्टीरॉयड आई ड्रॉप अपनी आंख में बिना डॉक्टर की सलाह के मत डालिए। क्या होते हैं स्टीरॉयड आई ड्रॉप? स्टीरॉयड आई ड्रॉप जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, लोटिप्रेडनॉल, फ्लोरोमिथोलोन, ये सारे स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होते हैं। ये कभी भी अपनी आंख में बिना डॉक्टर की सलाह के मत डालिए। अब क्या डाल सकते हैं तुरंत आंख में? लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, जो फ्रेश टीयर्स, जो फ्रेश टेक्यूजल, ऑप्टेक, कोई भी सारे जो आई ड्रॉप होते हैं वो आप अपनी आंख में डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं? एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी चीज़ें हम अपनी आंख में डाल सकते हैं। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आई ड्रॉप्स का जो भी वो ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको स्टार्ट करिए और उसके रेगुलर फॉलोअप में रहिए। तो ये तो थी जानकारी पुतली की बीमारियों के बारे में, क्यों होती हैं ज़्यादा, उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारी पुतली में कोई बीमारी हो जाती है तो फिर उसके इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरे जीमेल पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।